शुरुआत करते हैं। आज का एजेंडा कन्वर्जेंट एल हॉस्पिटल के बारे में जानेंगे एंड ऑल्सो डाइवर्जन सीक्वेंसेस। तो नॉन कन्वर्जेंट मतलब डाइवर्जेंट होता है क्या? नॉन कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट सेम है क्या? नहीं। नॉन कन्वर्जेंट के दो एस्पेक्ट है, या तो ऑसिलेटरी हो सकता है या तो डाइवर्जेंट हो सकता है। तो नॉन कन्वर्जेंट सीक्वेंस पे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं और चर्चा करेंगे आज भी। ठीक है, एक बार कमेंट में बताना आवाज वीडियो सभी को बराबर से आ रहा है। तो शुरुआत करते हैं, चलिए। तो कन्वर्जेंट का डेफिनेशन हमने ऑलरेडी देखा है प्रीवियस सेशन में। लिमिट अगर n टेंस टू इन्फिनिटी किसी सीक्वेंस का फाइनाइटली एग्जिस्ट होता है तो कन्वर्जेंट, और अगर फाइनाइटली एग्जिस्ट नहीं हुआ, इन्फिनिटी आता है तो डाइवर्जेंट। और अगर हमारे पास कोई फिक्स नंबर नहीं है, ठीक है, तो हम बोलते हैं ऑसिलेटरी। अगर एक से ज्यादा लिमिट पॉइंट आ रहे तो हम बोलते हैं हम लेट से -1/n, ये कैसा है? ऑसिलेट कर रहा है। तो ऑसिलेटरी में भी टाइप से फाइनाइटली ऑसिलेट करता है, कभी कभी इनफाइनाइटली ऑसिलेट करता है। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट रेडी हो तो एक बार चैट में लिखिए रेडी। और सेशन को शेयर नहीं किया अभी तक, पूजा, राधिका, स्वर्णिमा, शेयर करिए अपने सभी ग्रुप्स में, बिकॉज हर एक टॉपिक हम डिस्कस करने वाले इंटरेस्टिंग है। चलिए, पहला ही डेफिनेशन हमारा नॉन कन्वर्जेंट में है डाइवर्जेंट का। तो डाइवर्जेंट प्लस इन्फिनिटी को हो सकता है या तो माइनस इन्फिनिटी को हो सकता है। ठीक है, प्लस इन्फिनिटी को कब करेगा? जब प्लस इन्फिनिटी लिमिट ए एन प्लस इन्फिनिटी आएगा। इफ फॉर एनी के देयर एग्जिस्ट एम बिलोंग्स टू ए नेचुरल सच दैट ए एन ग्रेटर इक्वल के। मतलब हमारा ए एन जो है किसी एक फाइनाइट नंबर से बड़ा होगा हमेशा फॉर एवरी एन बिलोंग्स टू लेट्स से सम एम। तो हम उसे बोलते हैं बच्चों डाइवर्जेंट टू प्लस इन्फिनिटी। या सिंपल भाषा में, अगर किसी सीक्वेंस का लिमिट इन्फिनिटी आता है तो हम उसको बोलते हैं प्लस डाइवर्जेंट टू प्लस इन्फिनिटी। माइनस इन्फिनिटी को कब बोलेंगे डाइवर्ज हो रहा है? अगर हमारे पास के एग्जिस्ट करता है सच दैट ए एन जो है माइनस के से लेस होगा फॉर ऑल एन ग्रेटर इक्वल एन। तो सिंपल भाषा में, लिमिट अगर किसी सीक्वेंस का माइनस इन्फिनिटी आता है तो हम बोलेंगे डाइवर्ज टू माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, दूसरा नॉन कन्वर्जेंट में हमारा फाइनाइट ऑसिलेटरी, ये भी नॉन कन्वर्जेंट में आता है। तो अगर हमारे पास बाउंडेड है और कन्वर्जेंट नहीं है उसको बोलते हैं हम फाइनाइटली ऑसिलेटरी। ठीक है, बाउंडेड है बट कैसा है? नॉन कन्वर्जेंट है, तो उसे कहते हैं फाइनाइटली ऑसिलेटरी। इनफाइनाइट ऑसिलेटरी कैसे कहते हैं? अनबाउंडेड है और नॉन डाइवर्जेंट है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल -1/n इंटू एन, तो हमारे पास ये क्या आएगा? इनफाइनाइट ऑसिलेटरी है। ठीक है बच्चों, शेयर कर दिया सभी ने, बहुत बढ़िया। सभी स्टूडेंट्स तैयार, रेडी? एक बार चैट में लिखिए अंडरस्टूड। ठीक है, तो इसे कहते हैं बच्चों हम डाइवर्जेंट। ठीक है, एग्जाम्पल बनाओगे? तो आपको एक सीक्वेंस देता हूं मैं, इसको ट्राई करना आप सभी। तो ये हमारे सीक्वेंस प्लस इन्फिनिटी को डाइवर्ज करेगी, माइनस को करेगी। क्या ये कन्वर्जेंट है, नॉन कन्वर्जेंट है? चेक करिए। इज इट कन्वर्जेंट, इज इट डाइवर्जेंट? अगर डाइवर्ज कर रही है तो प्लस को करेगी, माइनस को करेगी, चेक करिए। और कमेंट में आंसर करना है सभी को, फटाफट आंसर करिए। आपको टाइमर दिया जाता है हर सवाल को बनाने के लिए, और लेट्स सी कितने बच्चे तैयार हो, रेडी हो इस सवाल को बनाने के लिए। आपका समय शुरू होता है अब। राधिका, स्वर्णिमा, पूजा, एवरीवन इज रेडी। बहुत बढ़िया।
किधर डाइवर्ज करेगा ये, प्लस को माइनस को, कमेंट में बताना है। प्लस इन्फिनिटी को कन्वर्जेंट कैसे आ रहा है? माता प्रसाद चौरसिया कह रहे कन्वर्जेंट होगा। देखिए, आप क्या कर सकते हो, एन रेस टू 2026 कॉमन निकाल सकते हो न्यूमरेटर से। क्या ट्रिक क्या बताया था मैंने, हाईएस्ट पावर वाला टर्म ही बाहर निकालते हैं लिमिट निकालते समय। ठीक है, तो इधर वन आएगा, इधर वन अपॉन एन आएगा, इधर 2027 अपॉन एन रेस टू 2026। इधर से हाईएस्ट टर्म क्या है, एन रेस टू 2025। तो जैसे बाहर निकालेंगे अंदर 27 है, इधर बचेगा वन। ठीक है, और इधर 2017 एन रेस टू 2025, 25, और इधर से 26 में से 25, 2025 के एक एन बचेगा स्टिल। अभी आप चेक करना इनके लिमिट, वन प्लस जीरो, और ये भी जीरो, ये 2027 प्लस वन माइनस जीरो, और ये क्या हमारा इन्फिनिटी को जा रहा है। इन्फिनिटी इंटू फाइनाइट नंबर क्या होगा, इन्फिनिटी इंटू वन अपॉन 2027, ये तो इन्फिनिटी आएगा। तो ये डाइवर्जेंट है, और किधर डाइवर्जेंट है, प्लस इन्फिनिटी को। तो हम बोल सकते हैं लिमिट ए एन प्लस इन्फिनिटी है, सो इट्स डाइवर्जेंट सीक्वेंस टू प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, सभी को क्लियर है क्वेश्चन? राधिका, स्वर्णिमा, एक बार कंफर्म करिए सभी बच्चे। अगले कंसेप्ट के लिए रेडी हो, तैयार हो तो लिखिए अंडरस्टूड। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आगे आप सभी के लिए। ठीक है, एक बार समझ में आया तो लिखिए अंडरस्टूड। नेक्स्ट हमारे पास स्क्वीज थ्योरम या सैंडविच थ्योरम। तो स्क्वीज थ्योरम क्यों बोलते हैं, बिकॉज वी आर स्क्वीजिंग। ठीक है, एक छोटा बच्चा होता है, अगर आपके घर में लेट से कोई छोटा बच्चा है, तो हम क्या करते हैं, उसके गाल पहले स्क्वीज करते हैं, मतलब एक हाथ लेफ्ट वाले गाल पे और दूसरा राइट हैंड राइट वाले गाल पे, तो वी आर स्क्वीजिंग हिज चिक्स। मतलब हमारे पास ए एन और बी एन लेट से, ये इसको स्क्वीज करेंगे हम, इसका स्क्वीज करने के बाद लिमिट एल आता है, इसको स्क्वीज करने के बाद एल आता है, तो सी एन का भी स्क्वीजिंग लिमिट एल होना चाहिए। इसे कहते हैं हम स्क्वीज थ्योरम, या सैंडविच बोल सकते हैं। सैंडविच में क्या होता है, ऊपर ब्रेड होता है, नीचे एक और ब्रेड होता है, और बीच में फीलिंग्स होते हैं। ठीक है, लेट्स से दीज आर द फीलिंग्स। तो ये हमारे पास क्या है, ए एन है, ये हमारे पास बी एन, और बीच में सी एन फीलिंग्स है। अगर ये हमारा एल को कन्वर्ट करेगा, ये एल को करेगा, तो ये भी एल को करेगा। इसे कहते हैं सैंडविच या स्क्वीज थ्योरम। बहुत इंटरेस्टिंग मजेदार सीक्वेंस आप देख सकते हो, बना सकते हो आप इसकी मदद से। तो आपके पास, ठीक है, स्क्वीज थ्योरम पे एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, सभी ट्राई करेंगे एवरीवन। चलो, उमेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चलिए, उमेश, पूजा, माता प्रसाद, राधिका, सभी तैयार हो, एक एग्जाम्पल बनाएंगे हम स्क्वीज थ्योरम पे। तो इसमें एक स्क्वीज थ्योरम का इस्तेमाल करना। ये क्या है, ये बक्से में क्या रखा है हमने, बीटा एन। ये बक्सा मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ना, या इसी को हम फ्लोर फंक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसका आपको क्या करना है बच्चों, लिमिट खोजना है। बहुत ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है ये। एग्जाम्पल अगर आपने सॉल्व कर दिया तो लगभग इनफाइनाइटली मैंने काउंटर एग्जाम्पल आपके पास आ जाते हैं। ठीक है, यस सर, नो, एवरीवन, बिल्कुल। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हम फ्लोर फंक्शन भी बोल सकते हैं। तो इसका लिमिट क्या बनेगा, सभी ट्राई करोगे?
किधर गया? चलो, तो टाइमर इज रनिंग, यू कैन ट्राई दिस क्वेश्चन। चलो, हमारे साथ जुड़ चुके सारिका, बहुत बहुत स्वागत है सारिका, उमेश, रीनू, माता प्रसाद। सभी बना रहे हो? पूजा, राधिका, एवरीवन। अरे सभी सॉल्व कर रहे हैं कि नहीं? -1 आ रहा है। आंसर करिए सभी। नींद आ रही है क्या? जोक सुनाओ एक, बता देना अगर बोर हो रहे हो तो। देखो, जिसको मैथ्स में इंटरेस्ट है वो कभी बोर नहीं होंगे। एवरीबॉडी, चलिए, इस क्वेश्चन के बाद सबको एक स्ट्रेट जोक सुनाऊंगा मैं। पहले आपको सवाल बनाना है। राधिका, बेटा आ रहा है? अच्छा, बेटा, मतलब बेटा क्या है? ऑसिलेटर। -1 आ रहा है? अच्छा अच्छा, ठीक है। तो देखो, हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का डेफिनेशन क्या है? ये ज्यादा से ज्यादा x हो सकता है और x-1 से हमेशा बड़ा होता है। यस सर, नो? आप ग्राफिकली भी देख सकते हो। 0 और 1 के बीच का कोई भी एलिमेंट लेंगे तो आंसर क्या आता है? 0 आता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। ठीक है, इधर फॉलो रहता है, 1 पे 1 आता है। फिर से इधर से इस तरीके से आप देख सकते हो। ठीक है बच्चों, तो दिस इज द स्टेप फंक्शन, इजंट इट? तो स्टेप फंक्शन हमारे पास है, तो हमारे पास x नहीं है तो बीटा n है बक्से के अंदर। तो बीटा n क्या होगा? इट्स लेस इक्वल बीटा n एंड ग्रेटर देन बीटा n-1। ये सर, नो? सिंपली डिवाइड थ्रू आउट बाय n। और सैंडविच थ्योरम में तो सैंडविच किधर न किधर तो लगाना है। चलिए, n n कैंसिल होगा, बीटा 1/n लेस देन, ये तो अपना, इसको कुछ नाम देते एक्स एन, और लेस इक्वल एन एन कैंसिल बीटा। तो जैसे सैंडविच लगाओगे, ये किधर कन्वर्ज हो रहा है? एज एन टेंस टू इन्फिनिटी बीटा को। ये भी कॉन्स्टेंट सीक्वेंस से बीटा को कन्वर्ज करेगी। तो लिमिट बीटा -1/n का भी बीटा है और लिमिट बीटा का भी बीटा ही है। तो बाय स्क्वीज थ्योरम लिमिट एक्सएन भी बीटा होगा। चलो, किस किस को क्लियर है? तो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल सीक्वेंस विच कन्वर्ट्स टू बीटा। नाउ इस क्वेश्चन की खास बात यह है, ये सीक्वेंस कैसी है? रैशनल नंबर्स की है ना। बीटा एन क्या होगा? हमेशा एक इंटीजर होगा, नीचे ही नेचुरल नंबर है, वो भी इंटीजर है। तो इंटीजर अपॉन इंटीजर रैशनल नंबर। तो सीक्वेंस ऑफ रैशनल नंबर किसी भी आर्बिट्ररी नंबर को कन्वर्ज करा सकते हैं। तो अगर आपको किसी ने पूछा इंटरव्यू में, ऐसी कोई सीक्वेंस बताओ जो रैशनल नंबर की सीक्वेंस है बट इरेशनल को कन्वर्ज करती है। यस, बीटा लीजिए, पाई, बीटा को पाई लीजिए, तो रैशनल की सीक्वेंस इरेशनल को कन्वर्ज करेगी। आपको पूछा जाएगा कोई ऐसी सीक्वेंस बताओ जो रैशनल की है और कन्वर्ज कर रही है रैशनल को ही। तो बीटा की वैल्यू लीजिए कोई रैशनल नंबर। ठीक है, लेट्स से हम 2 लीजिए। ठीक है, 2 भी रैशनल। तो इनफाइनाइटली मैनी आप सीक्वेंस बना सकते हो, कोई भी नंबर को कन्वर्ज करा सकते हो। सीक्वेंस ऑफ रैशनल नंबर किसी भी रैशनल रियल नंबर को कन्वर्ज करा सकते हो। बीटा यू कैन टेक एनी आर्बिट्ररी। ठीक है, सभी को क्लियर है? एक बार कमेंट में लिखिए अंडरस्टूड। तो फिर चलो, एज आई प्रॉमिस सबको एक जोक सुनाऊंगा मैं, स्ट्रीट जोक। सभी रेडी हो? एवरीवन इज रेडी फॉर स्ट्रीट जोक? एक बार कमेंट में लिखना रेडी। एक जोक सुनोगे? चलो, बोर हो रहे तो एक जोक सुनते हैं फिर आगे बढ़ते हैं हम।
एवरीवन इज रेडी। चलिए, तो एक शेर था और एक शेरनी थी, ठीक है। तो शेर ने बोला, शेरनी क्या मेरे से पहले क्या कोई तेरा बॉयफ्रेंड था? तो शेरनी सोचने लगी और सोच के बोली, आपको देख के मुझे एक शेर याद आ गया। आपको देख के मुझे एक शेर याद आ गया। ऑल ऑफ यू, किस किस को समझाया जोक? इट्स अ स्ट्रेट स्मार्ट जोक। एवरीवन अंडरस्टूड। चलो, बहुत बहुत स्वागत है। अपर्णा भी जुड़ चुकी है। चलो, अपर्णा ने जोक मिस कर दिया आज का, जोक ऑफ द डे, जैसे क्वेश्चन ऑफ द डे होता है। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। चलो चलो, बैच में मैं जोक सुनाता रहता हूँ, बच्चे बोर होते हैं तब, तभी यूट्यूब पे भी सुनाना पड़ेगा। आगे बढ़े। एक डेस्टिनेशन, तीन सपने और एक मंजिल, सक्सेस। नमस्ते, मैं आपका दोस्त रोहित, और आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ नेक्स्ट जेन अल्फा मैथमेटिक्स के तीन पावरफुल बैच। अगर एग्जाम आपका सीएसआर नेट हो, गेट हो, कोई भी हो, नेक्स्ट जेन अल्फा मैथमेटिक्स आप सभी के साथ है। आइए सबसे पहले बात करते हैं हमारे अश्वत्थामा 2.0 की। हमारे एक्सक्लूसिव सीएसआर नेट वालों के लिए लाइव बैच है। जो भी स्टूडेंट दिसंबर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही यूजफुल होगा। बैच शुरू हो रही है 20 तारीख से। इस बैच में आपको कंप्लीट सिलेबस कवर किया जाएगा, पीवाईक्यूज दिए जाएंगे और टेस्ट सीरीज भी फ्री है। इस बैच में 50% आपको ऑफ मिल रहा है, अफोर्डेबल प्राइस में। इंडिया की सबसे अफोर्डेबल प्राइस, पावरफुल बैच हमारी 699 में हम ऑफर कर रहे हैं, तो फटाफट जाइए और एनरोल करिए। दूसरी बैच है हमारी सुपर 30, महाराष्ट्र सेट के लिए डेडिकेटेड बैच है। 30 स्टूडेंट्स में एनरोल किए जाएंगे, जिसमें कंप्लीट सिलेबस कवर किया जाएगा, टेस्ट सीरीज आपको फ्री में दी जाएंगी। और जो भी स्टूडेंट डिसिप्लिन तरीके से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, सीट्स लिमिटेड है, फटाफट जाइए और ज्वाइन करिए। और तीसरी एकदम नई बैच अर्जुना 1.0, गेट मैथमेटिक्स वाले बच्चों के लिए। जैसे अर्जुना ने अपना टारगेट सिर्फ चिड़िया की आंख पर रखा था, वैसे ही ये बैच आपको गेट के लिए लेजर फोकस प्रिपरेशन कराएगी। तो चाहे आपका टारगेट सीएसआर नेट हो, महाराष्ट्र सेट हो या गेट, नेक्स्ट जेन अल्फा मैथमेटिक्स में आपके लिए एक रास्ता जरूर है। अपना पाथ चुन लो, अपनी मंजिल पाओ। नीचे दिए गए लिंक से एनरोल करिए और अपनी मैथमेटिक्स की जर्नी आज ही शुरू करिए। मिलते हैं सीधा क्लासरूम में। चलो अगला सवाल, अगर सभी जोक से रिफ्रेश हो गए हैं तो आगे चर्चा होगी बच्चों एक सुंदर से क्वेश्चन की। लेट्स सॉल्व इट टुगेदर। कंसीडर द सीक्वेंस an 1 plus minus 1 raised to n by n to the power n, and what do you think about this? बनाओगे बच्चों, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। लेट्स सी कौन बना पाते। सुप्रीमम इंफीमम, वी नीड टू फिगर आउट। देखो, ये हमारे पास -1 रेज टू एन मतलब ऑसिलेट करने वाला टर्म है ये, ठीक है। अभी हमने देखा ऑसिलेटरी सीक्वेंस ना, -1 रेज टू एन। तो दिस टर्म इटसेल्फ ऑसिलेट्स, बट दिस इज द कांस्टेंट सीक्वेंस। तो हम क्या करेंगे, अलग अलग एन वैल्यूज के लिए ट्राई करेंगे। फॉर एग्जांपल एन इवन हुआ तो क्या होगा, -1 रेज टू एन 1 आएगा। 1 अगर इवन है तो, -1 अगर एन ऑड है तो, ठीक है। अगर 1/n से मल्टीप्लाइड करे तो ये भी 1/n। अगर इसमें 1 ऐड करूँ तो ये 1। अगर मैं इसकी पावर n ले लूँ तो ये भी है। हो गया। तो क्या बना है, 1 + 1/n रेज टू n अगर n इवन है तो, और 1 - 1/n रेज टू n अगर n ऑड है तो। अभी और इवन के लिए बहुत बढ़िया। तो अभी हम क्या करेंगे, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an पता करेंगे थ्रू इवन। तो थ्रू इवन के लिए लिमिट क्या आएगा, e। और अगर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an पता करे थ्रू ऑड, ये क्या आएगा, माइनस है तो ये 1/e आएगा। तो इन दोनों में बड़ा कौन है? तो लिमिट पॉइंट्स हमें पता चल गए, e और 1/e, ठीक है। लिमिट पॉइंट पता चल जाते तो लिमिट सुपीरियर इन्फीरियर। तो इस l का लिमिट सुपीरियर जानना है आपको, तो क्या करना पड़ेगा, मैक्स आउट ऑफ e और 1/e खोजना पड़ेगा, विच इज e।
अगर आपको इन्फीरियर पता करना है बच्चों, तो मिनिमम आउट ऑफ ई और 1/e को खोजना पड़ेगा, जो कि 1/e है। तो मैक्स है ई और मिनिमम है 1/e। डी ऑप्शन जिन्होंने भी दिया है, कंग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ देम। ठीक है, समझ में आया टेक्निक? अगर कोई भी ऑसिलेटरी टर्म आता है, इसी तरीके से अप्रोच करना है। ठीक है, ऑड के थ्रू और इवन के थ्रू लिमिट लीजिए, यू विल गेट दी आंसर। चलो, माता प्रसाद का डी आया है, सबका डी आया है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ठीक है, आगे बढ़े। अभी हम चर्चा करेंगे बच्चों कौशी के दो चेले की। पहला चेला है फर्स्ट थ्योरम, दूसरा है सेकंड थ्योरम। कौशी आप हर जगह पाओगे। ठीक है, कॉम्प्लेक्स में भी हम कौशी देखते हैं हर जगह। कौशी इंटीग्रल फार्मूला, कौशी रीमान इक्वेशन, कौशी रेसिड्यू थ्योरम, कौशी कौशी, हर जगह कौशी है। ये इधर भी आ गया, यही वही वाला कौशिया। तो कौशी फर्स्ट थ्योरम सेकंड थ्योरम क्या कहता है? अगर लिमिट ए एन एल है, तो उसके एवरेज का भी आंसर एल ही होगा, अगर पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, अगर हमारे पास ए एन का लिमिट एल है, तो उसके अरिथमेटिक एवरेज, इसको क्या बोलते हैं? अरिथमेटिक मीन या अरिथमेटिक एवरेज। तो अरिथमेटिक एवरेज का लिमिट भी एल होगा। ठीक है, दूसरा है कौशीज सेकेंड थ्योरम, हम देख सकते हैं। अगर हमारे पास ए एन दिया गया है पॉजिटिव टर्म्स की, लिमिट ए एन प्लस एन अपॉन ए एन एल, तो उसका nth रूट का भी है, मतलब इसको क्या बोलते हैं? ज्योमेट्रिक एवरेज या ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस? कमेंट में बताइए। ए एन प्लस वन बाय ए एन का अगर एल है, तो उसके अरिथमेटिक मीन का और ज्योमेट्रिक मीन का भी आंसर एल होगा। नेक्स्ट थ्योरम हमारे पास है, अगर ए एन पॉजिटिव टर्म्स की सीरीज है, तो ए एन प्लस वन अगर एल हमारे पास है, तो लिमिट उसके ज्योमेट्रिक एवरेज का भी क्या होता है? एल होगा। इसको बोलते हैं ज्योमेट्रिक मीन। ये ज्योमेट्रिक मीन नहीं है, सॉरी, ये ज्योमेट्रिक मीन है। तो अरिथमेटिक मीन भी। सर, डज यूर लेक्चर टेक प्लेस 9 o'clock एवरी डे? यस, 9 बज गए घड़ी में, मतलब समझ लेना रोहित सर का लेक्चर चल रहा है। ठीक है, एवरीवन अंडरस्टूड? तो ये अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन हमेशा बच्चों एल ही होगा। ठीक है, इसी पे सवाल बनाओगे आप। अभी जो पढ़ाया मैंने थ्योरम, उसी का इस्तेमाल करके क्वेश्चन आपको फिगर आउट करना है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? राधिका, स्वर्णिमा, अपर्णा, रीनू, देन वी हैव उमेश, माता प्रसाद, पूजा। लेट्स आंसर इट। प्रोडक्ट है, किधर से शुरू हो रहा है प्रोडक्ट? ये सम नहीं है, प्रोडक्ट है। पाई मीन्स प्रोडक्ट, सिंबल है। ये मैंने डिसाइड नहीं किया, ये मैथमेटिशियन ने मिलके डिसाइड किया है कि इसको प्रोडक्ट बोलना है। ठीक है, समेशन इस फाइनाइट सम के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, इनफाइनाइट एज वेल एज फाइनाइट। तो हमारे पास प्रोडक्ट है फाइनाइट। तो पहला tan हमारे पास क्या है? अगर 1 पुट करें तो tan π/4 प्लस 1/2। 2 पुट करेंगे k की वैल्यू, tan π/4 प्लस 1/4। चलते जाएगा लास्ट, tan π/4 प्लस 1/2n और उसकी होल पावर n। ये किस तरह दिखता है? दिस इज नथिंग बट b1 b2 bn की पावर 1/n। क्या बताया था मैंने? अगर bn का लिमिट आपको पता है, वी कैन एक्चुअली फिगर आउट द ज्योमेट्रिक मीन लिमिट, इजंट इट? तो bn का लिमिट बताओ। bn मतलब अगर कंपेयर करें, ये अपना b1 है, ये अपना b2 और लास्ट bn। तो मुझे बताओ लिमिट bn कितना है? tan π/4 प्लस 1/2n। तो bn का लिमिट दिख रहा है, n टेंस टू इन्फिनिटी, जीरो जाएगा, तो tan π/4, tan 45 डिग्री 1 होता है। सर नो? चलो, अभी मुंबई में टेम्परेचर भी दोपहर को 45 डिग्री जाता है, मई में जाता है इतना। ठीक है, 40-45 डिग्री तक जाता है। तो 45 डिग्री 1 होता है। तो गारंटी है इसके ज्योमेट्रिक मीन का भी उतना ही होगा। b1 b2 bn रेस टू 1/n का भी लिमिट 1 ही आएगा। दैट मीन्स लिमिट an का भी 1 ही आएगा। चलो उमेश मौर्य,
चलिए, उमेश का सर दुख रहा है, फ़ोन ज़्यादा यूज़ करने लगता है आज। चल कोई दिक्कत नहीं, रिकॉर्डिंग में देख लेना बाद में। एवरीवन अंडरस्टूड। अगला सवाल ट्राई करोगे आप? n रेज़ टू n, n फैक्टोरियल 4 रेज़ टू n, क्या होगा इसका आंसर? क्या करना है पता आपको? लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an, क्या ये कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है? फिगर आउट एंड ट्राई करिए। चलिए, किसी से बन रहा है, कैसे अप्रोच करें? हाउ डू वी अप्रोच दिस? डू वी हैव एनी रिजल्ट आइडिया? अभी जो है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसी पे क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है? देयर इज नथिंग आउट ऑफ सिलेबस। चलो, स्वर्णिमा ने आंसर दे दिया है, 1 आएगा, 1/4 आ रहा है उसका। चलो, रीनू का आ रहा है 1/4, राधिका का आ रहा है ई। एवरीवन विल आंसर an+1/an किया आपने, बट हमें an का लिमिट निकालना है। an+1 क्यों निकाला आपने? e/4, e 1/4। चलो, अलग अलग आंसर दिखने मिल रहे, मतलब कोई कॉपी नहीं कर रहा, अपना अपना आंसर दे रहे, बढ़िया है। बिल्कुल, तो लिमिट an सीधा तो निकाल नहीं सकते, इन्फिनिटी, और इधर भी इन्फिनिटी आ रहा है, तो an+1/an रिजल्ट में यूज करने वाला हूँ, वो लिख देता हूँ। कौन सा रिजल्ट है? अगर लिमिट an+1/an का आंसर देखे क्या आएगा, चेक करते हैं। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, an+1 क्या होगा? n+1 की पावर n+1 अपॉन n+1 फैक्टोरल 4n+1, डिवाइड में an भी है, n⁻n, और ऊपर क्या है? n फैक्टोरियल 4n। कुछ कैंसलेशन हो रहा है क्या? चलो, n+1 की पावर n है और एक n+1 कॉमन निकालते हैं, ठीक है? n फैक्टोरियल एज इट इज 4n, और n+1 फैक्टोरियल इज n+1 इंटू n फैक्टोरियल, 4n+1 है, 4n इंटू 4n, ये और ये चल बसे। n+1 एनीथिंग एल्स? नो। तो n+1n/n है, तो ये n+1/n की पावर n, और इधर n फैक्टोरियल कैंसिल, तो 1/4 बचा है, हो गया। तो लिमिट कितना बन रहा है इसका? अगर हम 1+1/n करें, ये तो बना अपना e/4, और e/4 आपको पता है e क्या होता है? 2.27 समथिंग, ये <<1 आ गया। इधर से पता चला ये आंसर <1 है, तो हमें पता है अगर कोई रेशो n+1/n <1 होता है, मतलब बाय द रिजल्ट सीरीज n कन्वर्जेंट होता है, पता है कि नहीं? अगर कोई चीज़ एक से कम है, तो हमारे पास उसका जो इन्फिनिट एडिशन है वो कन्वर्जेंट होता है हमेशा। तो सीरीज कन्वर्जेंट है, तो लिमिट क्या होगा? नेसेसरी कंडीशन 0 आएगा। तो इसका आंसर 1/4 नहीं है, e/4 नहीं है, तो आंसर इसका है बच्चों 0, द बिग 0। कितने बच्चों को क्लियर है? तो आंसर इसका 1/4, e/4 कुछ भी नहीं है, 0 है, ठीक है? तो इसमें ये एक्स्ट्रा कंसेप्ट यूज होगा, ठीक है? जिनको नहीं पता है, ये मैं लिख दिया इधर। अगर रेशो टेस्ट पढ़ा होगा बीएससी में आपने, an+1/n <1 होता है, तो सीरीज n कन्वर्जेंट होता है बाय रेशो टेस्ट, बाय रेशो टेस्ट, और रेशो टेस्ट से सीरीज कन्वर्जेंट है, तो लिमिट an को 0 होना पड़ेगा। क्रिस्टल क्लियर टू एवरीवन? देखो, आसान से सवाल है, बट फिर भी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनते हैं।
दिखने में बहुत आसान सा लग रहा है, रेशियो लगा के आ जाएगा, बट आपने an+1/an का आंसर बताया है, पूछा आपको an है, ठीक है, पूछा है an का लिमिट और आप बता रहे हो n+1/n का। देख रहे हो भजिया, मांग रहे हो जलेबी, कैसे चलेगा? ठीक है, जो पूछा है उसी का आंसर देना है। किस किस को समझ में आया कंफर्म करिए, आगे चर्चा होगी फिर और कुछ क्वेश्चंस की। चलिए फटाफट आंसर दीजिए सभी। खाना खाया कि नहीं सभी ने? स्वर्णिमा, राधिका, पूजा, अपर्णा, ऑल गुड, ऑल वेल। लेट्स डू इट वन मोर। तो इस बार हमारे पास 3 सीक्वेंसेस है, an, bn, cn, एंड वी नीड टू फिगर आउट विच ऑफ देम आर ट्रू। व्हाट डू यू थिंक? an, bn, cn में हमारे पास, चलो मैंने खाना खाया क्या? खाना का नाश्ता किया, खाना नहीं खाया, अभी लेक्चर के बाद खाऊंगा मैं भी। ठीक है, तो मेरे पास एक डॉग है, उसको खाना खिलाता हूँ पहले मैं, उसके बाद मैं खाता हूँ। ठीक है, कभी आपको दिखाऊंगा मेरा डॉग, अभी वो बैठा है बाहर। शी, कभी लाइव में लेके आऊंगा मैं, उसका नाम है ओलिवियर। ठीक है, कभी सेशन में 50 बच्चे आएंगे एक साथ, तब लेके आऊंगा ओलिवियर को। एवरीवन, फिलहाल तो क्वेश्चन को बनाइए। अरे बन रहा है कि नहीं बन रहा है? लेट्स डू इट। तो देखो, पहला हमारे पास ए एन क्या है, 2n, बी एन इज लॉग एन। ये क्या कांस्टेंट है कुछ भी, ठीक है, कांस्टेंट से मतलब नहीं हमें। मेन फंडामेंटल फंक्शन क्या है जो वेरी हो रहा है, वो क्या है, और इधर है n² k1 k2 k3। तो अभी हमें देखना है ये जो फंडामेंटल फंक्शन है कैसे बिहेव करते हैं। ठीक है, अगर आप ग्राफिकली देखोगे, एक्सपोनेंशियल, लॉग एन और n², हमें पता है लॉग एन क्या होता है, पॉलिनोमियल से छोटा होता है हमेशा, कोई भी पॉलिनोमियल से, और पॉलिनोमियल से बड़ा क्या होगा, 2n। ग्राफिकली भी देख सकते हो आप, ग्राफ निकालो, अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है सीधा ग्राफ। तो हमारे पास क्या है, लॉग एन कैसा दिखता है, लॉग एन हो गया। देन वी हैव पॉलिनोमियल्स, n² मतलब x² जैसा दिखता है, x² क्या है, इट्स अ नाइस पैराबोला, ऐसा ना, एंड 2n इज व्हाट, 2n के लिए ग्रो, मतलब एक्सपोनेंशियल है। एक्सपोनेंशियल कैसे दिखता है, 0 पे 1 होता है, बाकी इट विल स्टार्ट ग्रोइंग इनफाइनाइटली। तो कौन बड़ा है, ग्रीन वाला पॉलिनोमियल सबसे बड़ा है, उसके बाद सॉरी एक्सपोनेंशियल सबसे बड़ा है, उससे थोड़ा कम है पॉलिनोमियल, और उससे थोड़ा कम है लॉग एन। तो कौन डोमिनेट करेगा, कौन भारी पड़ेगा, मतलब ऐसा समझिए, बिल्कुल ग्रो फास्टर करेगा। अगर हमारे पास लॉग एन और इधर है n² और इधर है 2n, सपोज इनकी रेस लग गई, ठीक है, अगर इन तीनों में रेस लगती है तो कौन पहले जीतेगा, ये सवाल है। तो सबसे पहले हमने देखा कौन डाइवर्ज करेगा फास्ट, पॉलिनोमियल, तो ये फर्स्ट आएगा रेस में। सेकंड कौन आएगा, ये रेस में सेकंड आएगा, और सबसे लॉग एन थर्ड आएगा रेस में। तो वही तो पूछा है,
तो सबसे अ, पहला कौन है? ए एन डोमिनेट कर रहा है क्या? ए एन सी एन से बड़ा है क्या? बिल्कुल ए एन डोमिनेट करेगा। क्या बी एन डोमिनेट करेगा सी एन को? बी एन और सी एन, बी एन डोमिनेट नहीं करेगा, बी एन तो छोटा है ना, 3 नंबर पे आएगा। 3 नंबर बोल रहा है कि 2 नंबर से बड़ा है, ठीक है, गलत है ये। बी एन क्या एन से बड़ा है? बी एन मतलब लॉग एन क्या एन से बड़ा होता है क्या? गलत, लॉग एन तो हमेशा एन से कम होता है। और सफिशिएंटली लार्ज, क्या ए एन बी एन से बड़ा है? ए एन बी एन से बड़ा है क्या? बिल्कुल, तो ए डी आएगा आंसर। ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस? किस किस को समझ में आया कमेंट में बताइए। ये सवाल कितने बच्चों को समझ में आया है? तो इससे आसान और कोई आपको एक्सप्लेन नहीं करेगा। ग्राफिकली, मैथमेटिकली, लॉजिकली सब कुछ बता दिया हमने। हाँ बिल्कुल। फॉर लार्ज एन मतलब क्या है? सफिशिएंटली लार्ज, एक स्टेज के बाद। इसका मतलब समझिए, फॉर लार्ज एन का मतलब सफिशिएंटली लार्ज, एक स्टेज के बाद। अभी देखो आप बोलोगे सर इधर तो हमारे पास क्या है, एक्सपोनेंशियल छोटा है, सुनो, बट इसीलिए हम बोल रहे हैं इस स्टेज के बाद, या इस स्टेज के बाद, इस k इक्वल्स टू n के बाद क्या हो रहा है, सभी के सभी जो है इसी ऑर्डर में बिहेव करेंगे, इसीलिए बोल रहे हैं सफिशिएंटली लार्ज आर। एक स्टेज के बाद ये इनइक्वालिटी होल्ड करेगी सभी, ठीक है। तो अगर हम जनरल इनइक्वालिटी बनाएं तो बी एन सबसे छोटा, उससे बड़ा है सी एन, और उससे बड़ा है ए एन। ये हमारी जनरल इनइक्वालिटी है। कितने बच्चों को समझ में आया ये? बी एन लेस देन सी एन लेस देन ए एन, ठीक है। आशा करता हूँ समझ में आया होगा, ठीक है। चलो रुकते आज के लिए इधर, एक क्वेश्चन और दे दूं क्या? एक क्वेश्चन और बनाइए। चलिए कुछ और सवाल बनाएंगे हम, इसको ट्राई करिए। लिमिट एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन माइनस रूट एन, इसकी वैल्यू क्या होगी? तो आपको एल हॉस्पिटल वगैरह पता होना चाहिए। तो इंटरमीडिएट फॉर्म किसे कहते हैं पहले समझते हैं, तभी ये क्वेश्चन बन पाएगा बच्चों, ठीक है। सभी बच्चे रेडी, तैयार? ठीक है, तो आपके अगर कोई दोस्त सेट एग्जाम की तैयारी करे उनको जरूर बता देना, सेकेंड लॉट, ठीक है, एनजीएम का स्टार्ट हो चुका है, यू कैन अवेल। ध्यान से समझना, हमारे एल हॉस्पिटल, ठीक है, दुनिया में जैसे 7 अजूबे होते हैं वैसे ही 7 इंटरमीडिएट फॉर्म भी होते हैं, ठीक है, ऐसे याद रखना। मैं ऐसे याद रखता था, 7 अजूबे, 7 इंटरमीडिएट फॉर्म, कौन से, हर एक के लिए अलग अलग टेक्निक है, ठीक है। आपको लगता है सर एल हॉस्पिटल लगाते हैं इंटरमीडिएट में, नहीं, ये इंटरमीडिएट में एल हॉस्पिटल लगाने के लिए भी क्राइटेरिया है। वो 0/0 या इन्फिनिटी टाइप 1 या टाइप 2 अगर होगा तभी इंटरमीडिएट में एल हॉस्पिटल लगता है, उसके बाद आप देखोगे एल हॉस्पिटल नहीं लगता है, ठीक है। तो इंटरमीडिएट फॉर्म किसे कहते हैं? तो ये 7 फॉर्म, 0/0 अगर आंसर आ रहा है, इन्फिनिटी आ रहा है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 1/इन्फिनिटी, इन्फिनिटी/0, हर एक के लिए अलग अलग टेक्निक है, सभी हम डिस्कस करेंगे। तो 0/0 और इन्फिनिटी बच्चों जब आता है तो क्या करना है, एफ एन बाई जी एन में हमें एल हॉस्पिटल लगाना है, मतलब ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव अपॉन नीचे वाला फंक्शन का डेरिवेटिव। तो ये लिमिट और ये लिमिट अलग नहीं है, ठीक है, दोनों एक ही चीज है, ये गंगाधरी शक्तिमान है। एफ एन बाई जी एन और एफ डैश अपॉन जी डैश का लिमिट चेंज नहीं होगा। अभी ऐसा हो सकता है इसका भी लिमिट 0/0 आ सकता है, या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी आ सकता है। तो अगर ऐसा हुआ गलती से तो एक और बार लगाएंगे हम एल हॉस्पिटल, लिमिट एफ डबल डैश एन अपॉन जी डबल डैश एन। अगर इसमें भी 0/0 आ रहा है तो एक और बार लगाएंगे, तो जब तक आंसर फाइनाइट नहीं आता है तब तक करते जाना है, ठीक है। इसे कहते हैं हम एल हॉस्पिटल रूल। तो 0/0, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 1/इन्फिनिटी, ये स्पेशल फॉर्म है, इन्फिनिटी/0, 0/0 एंड 0 × इन्फिनिटी। तो ये 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म है। इसी पे क्वेश्चन दिया है मैंने, बनाइए। सभी बच्चे तैयार, रेडी हो तो लिखिए एक बार कमेंट में रेडी, एंड लेट्स सॉल्व इट टुगेदर। आसान सा सवाल है। तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, आंसर 0 लिख के आते हैं, गलत है। ठीक है, तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी 0 नहीं होता है,
मैं कैसे समझता था, देखो हमारा जो भगवान है, क्योंकि उनका एक नाम है अनंत, अनंत मतलब इन्फिनिटी। तो भगवान को अगर पूरा भी जानने की कोशिश करो तो कभी पूरा जानकर होगा नहीं। ऐसा कभी नहीं होगा कि आप भगवान को पूरा जान पाओ। जो भी अगर इन्फाइनाइटली मैनी अटेम्प्ट भी करोगे तो भी पूरा नहीं जान पाओगे। ठीक है, इसलिए उनका नाम अनंत रखा है, वन विच नेवर फिनिश। ठीक है, तो इन्फिनिटी में से इन्फिनिटी, समुंदर में से कितने भी बाल्टी पानी निकालो कुछ तो बचेगा। फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझ सकते हैं आप, हमारा इंटीजर कैसा है, इन्फाइनाइट सेट है। इंटीजर में से मैंने एक और इन्फाइनाइट सेट माइनस कर दिया, इंटीजर में से नेचुरल नंबर को माइनस कर दो तो फिर भी इन्फिनिटी बचता है कि नहीं, नेगेटिव इंटीजर बचता है कि नहीं, ये वाले। तो नेगेटिव इंटीजर जो बचेंगे वो भी तो इन्फिनाइट है, मतलब इधर तो बन रहा है इन्फिनिटी में से इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी बच रहा है, आया ना। तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। तो क्या करेंगे, पहले इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी आ रहा है, जैसे दिखा आपको पता लगा ये तो हमारा तीसरा टाइप का इंडिटरमिनेट फॉर्म है। और तीसरा टाइप का इंडिटरमिनेट फॉर्म है, मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइज करना पड़ेगा। कैसे रैशनलाइज करते हैं, ऊपर जो चीज है उसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, एन टेंस टू इन्फिनिटी। ए माइनस बी, ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यस सर नो। चलो इस पे एक मुझे एक क्वेश्चन याद आ गया, इस क्वेश्चन के बाद मैं आपको बताऊंगा वो। तो ऊपर है एन प्लस वन माइनस एन और नीचे है एन प्लस वन माइनस प्लस रूट एन। ऊपर एन एन कैंसल। अभी आप देख सकते हो इसका आंसर तो क्या आता है, इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है और वन अपॉन इन्फिनिटी जीरो। तो इसका आंसर फाइनाइटली एग्जिस्ट हो रहा है, सर नो। कितने बच्चों को समझ में आया है, कितने बच्चों के ऊपर से गया है सर के, अरे हाँ या ना कुछ तो बताइए, समझ में आ रहा है। बहुत बढ़िया। चलो अभी कुछ क्वेश्चन मुझे याद आ गया। एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स माइनस, इसको सॉल्व करिए और मुझे आंसर बताइए क्या है, इसका आंसर क्या होगा। अपर्णा, चलो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, मुझे एक स्टूडेंट ने पूछा था, उसका जस्टिफिकेशन भी आपको दूंगा मैं, पहले आप उसको ट्राई करिए। चलो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, ऐसे करेंगे एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस थ्री एक्स माइनस थ्री इक्वल टू सिक्स, इसको कैंसिल करेंगे तो एक्स प्लस थ्री बना बच्चों सिक्स, इसका मतलब एक्स इक्वल टू थ्री। और वो बोलेंगे सर एक्स इक्वल टू थ्री आंसर है हमारा। ठीक है, तो एक्स इक्वल टू थ्री आंसर अगर आप बोल रहे हो, ये तो डिफाइन ही नहीं है उस पॉइंट पे। तो जब भी हम फ्रैक्शन डिफाइन करते हैं, ठीक है, हमें बचपन में सिखाया गया है कि जब भी आप वेल डिफाइन चेक करते हैं, सबसे पहले देखना है क्या ये फंक्शन वेल डिफाइन है, तो नहीं, थ्री पे डिफाइन ही नहीं है। तो हमें पता है इसका सॉल्व करके थ्री आ रहा है और थ्री पे तो डिफाइन ही नहीं है, मतलब हम बोल सकते हैं इट हैज नो सॉल्यूशन इन आर। ठीक है, लिमिट नहीं निकालना है, सॉल्व करना है एक्स के लिए, लिमिट थोड़ी निकालना है, हमें क्या करना है, सॉल्व करना था ये। तो आंसर इसका है ही नहीं पहली बात। ठीक है, देयर इज नो सॉल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन। ठीक है, समझ में आया तो बताना, ये थोड़ी छोटी छोटी चीजें हैं, आपको पता होना जरूरी है, एग्जाम में तो नहीं आएंगे बट आपको इंटरव्यू में पूछते हैं। ठीक है, ये इंटरव्यू में पूछा गया सवाल है, इसको सॉल्व करके बताओ। ठीक है, यूजीसी इंटरव्यू में पूछा गया सवाल है मैथ्स एस्पायरेंट को। तो एक बार समझ में आए तो लिखिए जरा, और एक होमवर्क के साथ एंड करेंगे सेशन को। सुंदर सा सवाल है, कोसेक वन बाय एन माइनस कॉट वन बाय एन को लिमिट आइडेंटिफाई करना है इन्फिनिटी पे।
तो इसको सॉल्व करके कल आंसर बताओगे। तो कल हम शुरू करने जा रहे हैं बच्चों सीरीज ऑफ रियल नंबर्स। बिल्कुल, क्वेश्चन एग्जिस्ट ही नहीं करता ऐसा, या इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है बोल सकते हो, ठीक है। देयर इज नो सॉल्यूशन। इसको ट्राई करोगे सभी और आंसर करना है कल के सेशन में, ठीक है। रुकते हैं आज के लिए इधर ही। कल हम सीरीज ऑफ रियल नंबर शुरू करने जा रहे हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग और मजेदार टॉपिक है, ठीक है। चलो एक डेस्टिनेशन, तीन सपने और एक मंजिल, सक्सेस। नमस्ते, मैं आपका दोस्त रोहित और आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ नेक्स्ट जेन अल्फा मैथमेटिक्स के तीन पावरफुल बैच। अगर एग्जाम आपका सीएसआर नेट हो, गेट हो, कोई भी हो, नेक्स्ट जेन अल्फा मैथमेटिक्स आप सभी के साथ है। आइए सबसे पहले बात करते हैं हमारे अश्वत्थामा 2.0 की। हमारे एक्सक्लूसिव सीएसआर नेट वालों के लिए लाइव बैच है। जो भी स्टूडेंट दिसंबर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही यूजफुल होगा। बैच शुरू हो रही है 20 तारीख से। इस बैच में आपको कंप्लीट सिलेबस कवर किया जाएगा, पीवाईक्यूज दिए जाएंगे और टेस्ट सीरीज भी फ्री है। इस बैच में 50% आपको ऑफ मिल रहा है अफोर्डेबल प्राइस में। इंडिया की सबसे अफोर्डेबल प्राइस, पावरफुल बैच हमारी 699 में हम ऑफर कर रहे हैं, तो फटाफट जाइए और एनरोल करिए। दूसरी बैच है हमारी सुपर 30 महाराष्ट्र सेट के लिए डेडिकेटेड बैच है। 30 स्टूडेंट्स में एनरोल किए जाएंगे जिसमें कंप्लीट सिलेबस कवर किया जाएगा, टेस्ट सीरीज आपको फ्री में दी जाएंगी। और जो भी स्टूडेंट डिसिप्लिन तरीके से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, सीट्स लिमिटेड है, फटाफट जाइए और ज्वाइन करिए। और तीसरी एकदम नई बैच अर्जुना 1.0 गेट मैथमेटिक्स वाले बच्चों के लिए। जैसे अर्जुना ने अपना टारगेट सिर्फ चिड़िया की आंख पर रखा था, वैसे ही ये बैच आपको गेट के लिए लेजर फोकस प्रिपरेशन कराएगी। तो चाहे आपका टारगेट सीएसआर नेट हो, महाराष्ट्र सेट हो या गेट, नेक्स्ट जेन अल्फा मैथमेटिक्स में आपके लिए एक रास्ता जरूर है। अपना पाथ चुन लो, अपनी मंजिल पाओ। नीचे दिए गए लिंक से एनरोल करिए और अपनी मैथमेटिक्स की जर्नी आज ही शुरू करिए। मिलते हैं सीधा क्लासरूम में।